ये बहुत सी एक जो है आज आपको रियलिटी चेक कराने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क के लिए कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जो में से जूनियर्स भी हैं एंड सीनियर्स भी हैं, जिन्होंने एसबीआई क्लर्क का जो जॉब है वो छोड़ दी। अब चीज़ ये आती है कि एसबीआई क्लर्क क्यों छोड़ दी। लाइक एसबीआई पीओ, आप पीओ को बोल सकते हो कि हाँ पीओ में वर्क प्रेशर होता है, ठीक है, लेट सिटिंग होती है और टारगेट्स वगैरह होते हैं और ट्रांसफ़र का भी कुछ अता पता नहीं होता। बट एसबीआई क्लर्क तो एक क्लैरिकल की जॉब है और उसमें इतना वर्क प्रेशर भी नहीं होता है। तो क्या रीज़न हो सकता है जॉब छोड़ने का? देखिए अभी मेरे सामने ही अभी फ़िलहाल में 5-6 केसेस आए हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को थोड़ा शेयर कर दूं। तो इसमें क्या हुआ कि एक तो ना एसबीआई क्लर्क में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो कि अगर आप लोगों को आगे अपना कैरियर बनाना है, ठीक है, अगर मैं बाकी बैंक से कंपेयर करूं एसबीआई क्लर्क को, ठीक है, तो एसबीआई में क्या होता है कि आपका जो प्रमोशन क्राइटेरिया होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो आप लोगों को मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप लोग जैसे एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों को ऑनलाइन नहीं पसंद है, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ना नहीं पसंद है, प्रैक्टिस करना नहीं पसंद है, तो ये बुक मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगी। आप यहाँ से जो है अपना जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। साथ में इसमें लेटेस्ट जो है जितने भी आपके पेपर्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। साथ में इसमें 14 प्रीलिम्स के पेपर्स और 8 मेंस के पेपर्स जो है आपको मिल जाएंगे। तो आप ये बुक जो है परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो आप ज़रूर देखिए, ठीक है। अगर आप लोगों को एग्ज़ाम क्रैक करना है और आप लोगों की आंखें दुख गई हैं ऑनलाइन, ठीक है, एग्ज़ाम जो है पेपर सॉल्व करते करते, तो आप ऑफलाइन जो है ये बुक्स परचेज कर सकते हैं बाकी बैंक से, ठीक है। जैसे आपका आईबीपीएस हो गया, आईबीपीएस में आपके कोई भी बैंक ले लीजिए, जैसे आपका पीएनबी ले लिया, ठीक है, एसबीआई ये कैनरा बैंक ले लिया, यूनियन बैंक ले लिया, इन सब का जो है प्रमोशन क्राइटेरिया अलग है और एसबीआई का अलग है। एसबीआई में क्या होता है कि आपको जब आप क्लरिकल की पोस्ट पे होते हो तो आपके पास 5 साल के बाद ही आप लोग प्रमोशन ले सकते हो, और वो भी जेआईबी सीआईबी क्लियर करने के बाद, ठीक है। अगर आप लोग क्लैरिकल टू पीओ में जा रहे हो ना, पीओ नहीं, आप स्केल 1 बनोगे, ठीक है, स्केल 1 में जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको 5 साल का टाइम लगेगा। अगर आपको चाहिए कि ग्रोथ चाहिए, कि इन केस आपका पीओ सिलेक्शन नहीं हो पाता, आप क्लर्क में ज्वाइन कर लिया कि हाँ चलो आगे प्रमोशन ले लेंगे, आगे पीओ बन जाएंगे, ठीक है, आगे फिर स्केल 2 बन जाएंगे, स्केल 3 बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन जो बाकी बैंक्स है जो मैंने आपको बताया, उनमें क्या होता है, उनमें आपको 3 साल के अंदर जो है आपको प्रमोशन मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोगों ने, जो मैंने कुछ खुद पूछा था उन लोगों से रीज़न क्या रहा है ऐसा छोड़ने का, तो एक तो ये रीज़न कि हाँ इनका जो प्रमोशन क्राइटेरिया है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। दूसरा वर्क प्रेशर, देखिए पीओ तो होता ही है वहाँ, तो नो डाउट हर एक कोई भी बैंक हो सब में जो है काफ़ी वर्क प्रेशर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एसबीआई में ही है, सभी बैंक्स में वर्क प्रेशर है, लेकिन अगर एसबीआई को लेके चलूँ मैं, तो उनका कहना ये है कि एसबीआई में बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है। अब क्योंकि उन्होंने दूसरी बैंक जो है ज्वाइन कर ली है, ठीक है, आईबीपीएस में अब उनका सिलेक्शन हो गया, तो अब उन्हें बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, ठीक है। तो एसबीआई क्लर्क में चाहे क्लर्क हो चाहे पीओ हो, वहाँ पे आपके पास वर्क प्रेशर रहेगा ही, ठीक है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही, रियलिटी चेक करा रही हूँ। आप जिस दिन ज्वाइन कर लोगे आप लोगों को खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ मैम ने ठीक बोला था, ठीक है। मैं और ये भी नहीं बोलूँगी आप लोग प्रिपरेशन मत करो। देखिए आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट से बेटर है कि कोई जॉब होना, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करो, लेकिन आप लोगों को एक माइंड अपना सेट रखना पड़ेगा कि हाँ भाई काम होगा, काम करना पड़ेगा, फ्री के पैसे नहीं मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बस बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग आपने इनकेस आपने ज्वाइन कर लिया एसबीआई क्लर्क में, ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अब बात ये होती है कि ब्रांच टू ब्रांच ये चीज़ें ना डिफरेंट हो जाती हैं। अब ऐसा तो है नहीं आप एक ही ब्रांच में रहोगे पूरा लाइफ टाइम। अभी अब मान लो आपको फर्स्ट पोस्टिंग जो है बहुत अच्छी जगह मिल गई, जहाँ पे ज़्यादा वर्क प्रेशर भी नहीं है, ठीक है, कस्टमर डीलिंग भी ज़्यादा नहीं है, तो आप लोगों को ये होगा कि हाँ भाई यहाँ पे मेरा अच्छा टाइम कट रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं आपकी जब ट्रांसफ़र हो जाएगी दूसरी किसी भी प्लेस पे, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि पहले जैसे ब्रांच जैसा माहौल मिलेगा। वहाँ पे आपके कस्टमर डीलिंग भी बढ़ सकती है, ठीक है, काम का प्रेशर भी बढ़ सकता है, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ब्रांच टू ब्रांच वेरी करती हैं। तो मैं आप लोगों को एडवाइस यही दूंगी कि आप लोग एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, और जो लोग बोल रहे हैं कि जॉब छोड़ दी है, जॉब छोड़ देना चाहिए, देखिए अगेन मैं वही बात रिपीट करूँगी कि अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा बुरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वर्क प्रेशर एक पल को कोई बात नहीं, पैसा तो आ रहा है हाथ में, लेकिन हाँ एक थोड़ा मेंटल पीस भी चाहिए। तो एसबीआई क्लर्क में ये है कि इतना मेंटल पीस तो रहेगा पीओ के कंपैरिजन में,
वर्क प्रेशर है, नो डाउट, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी वर्क प्रेशर नहीं है, ठीक है, वर्क प्रेशर है, लेकिन उसी को साथ में लेके आपको ये रखना है कि नेक्स्ट आप जो भी एग्ज़ाम दो, ठीक है, वो थोड़ा ऐसा हो कि उससे बेटर हो, ठीक है। आप एसएससी सीजीएल में जा सकते हैं, लेकिन अब वहाँ तो हालत ही बुरी हो रखी है, एग्ज़ाम का ही कुछ पता नहीं है, और अभी इतने घोटाले चल रहे हैं एसएससी के एग्ज़ाम में कि आप लोगों को तो पता ही है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा माइंड का जो है सेट करके चलिए, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं, अभी भी मैंने कुछ से बात की तो अभी भी उनको ये लगता है कि बैंकिंग जो है 4 बजे तक चलती है ओनली। ऐसा ये गलतफ़हमी बिल्कुल हटा दो कि बैंक में काम नहीं होता है, बैंक में जो टाइमिंग है वो 4 बजे तक होती है, क्लरिकल का टाइम 5 बजे तक है, लेकिन आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको रोक सकते हैं, ठीक है, और आप मना भी कर सकते हो, ऐसा नहीं आप मना नहीं कर सकते, आप मना बिल्कुल कर सकते हो, आपके पास चॉइस है, ठीक है। और एज़ पर सर्कुलर क्लरिकल का टाइमिंग 5 से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर आप लोग अपना काम छोड़ के जा रहे हो उस दिन का, ठीक है, जो भी आपके पास काम आया, अगर आप लोग वो छोड़ के जा रहे हो तो आप लोगों को सुनने को भी मिलेगा फिर, ठीक है, क्योंकि टाइम तो ठीक है लेकिन आप लोगों को काम करके जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ब्रांच में ऐसा होगा कि स्टाफ ज़्यादा होगा तो आपके पास ज़्यादा काम नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे स्टाफ शॉर्टेज होगा वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, वहाँ पे आप लोग परेशान होने लग जाओगे। मैं खुद का भी एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है, तो परेशान भी होगे, आप लोगों को बहुत डिमोटिवेशन भी फील होगा कि हाँ कहाँ आ गए, कहाँ किस बैंक में कहाँ बैंक में आके फंस गए हम। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन जो है छोड़ना मत आप लोग, ठीक है। अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हो या फिर किसी जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसको छोड़ना मत आप लोग, ठीक है। एक साइड में ना रखिए ऑप्शन कि हाँ भाई, अगर इन केस मुझे बैंकिंग की जॉब जो है कुछ महीने करने के बाद नहीं पसंद आती है, कम से कम मेरी प्रिपरेशन भी ठीक है और मैं कुछ दूसरे एग्ज़ाम जो है अपना दे सकती हूँ, ठीक है। तो मैं ये चीज़ जो है आपके भले के लिए बोल रही हूँ। ऐसा मैं भी ऑलरेडी बैंक में हूँ, 5 साल हो चुके हैं मुझे, ठीक है, एज ए मैनेजर काम कर रही हूँ, अब तो प्रमोशन ले लिया मैंने। तो रिग्रेट होता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, बट वही बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट से बेटर तो ये है कि हाथ में कुछ आ रहा है पैसा, ठीक है, क्योंकि अभी भी लाइन में लगने वाले लोगों की कमी नहीं है। मैं जैसे कभी जाती हूँ संडे वाले दिन, जैसे किसी बच्चों से रिव्यू लेने के लिए, जिस दिन आपका जब भी एग्ज़ाम होता है, तो मैं जब देखती हूँ ना लाइन को, जो लाइन होती है बच्चों को एग्ज़ाम देने वाली, तो कम से कम उससे मुझे बड़ी राहत मिलती है, एटलीस्ट मैं उस लाइन में खड़ी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी कि काम तो देखिए हर जगह होगा, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, यू हैव टू डू योर वर्क, ठीक है। तो फ्री का पैसा कोई नहीं देगा। और जो काफ़ी लोग डिमोटिवेट करते होंगे कि हाँ भाई जॉब छोड़ दे, दूसरी प्रिपरेशन कर ले, तो जॉब आप तक जब तक मत छोड़िए तब तक आपका कहीं और सेलेक्शन नहीं हो जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि जॉब पसंद नहीं आ रही है, ज़्यादा ही वर्क प्रेशर हो गया है तो आपने तुरंत छोड़ ही दी, तो ऐसा भी मैं ये नहीं बोलूँगी। आप बस ये रखिए, आपको नहीं पसंद आ रही है, प्रिपरेशन कीजिए, एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, उसके बाद रिज़ाइन कर दीजिए आप, ठीक है। ना आपका नुकसान, ठीक है, और ना ही आपके मेंटल पीस का नुकसान, आपके हाथ में भी पैसा रहेगा और जॉब भी आपकी ठीक रहेगी, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो बैंकिंग जॉब है वो आपकी है कस्टमर डीलिंग, पब्लिक सर्विस वाली जॉब है। तो यहाँ पे एक तो खुद का काम भी होता है करने का, दूसरा जब पब्लिक आती है उनको आपको बताना है, समझाना है, उनको क्लैरिफाई करनी है चीज़ें, उनको नहीं समझ में आ रही है तो भी समझाना है। और कुछ इस तरीके के आते हैं कस्टमर कि जिनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपका सर दर्द हो जाएगा उनको समझाते समझाते, ठीक है। तो इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा जो है हैक्टिक लगता है कि मेन प्रॉब्लम है कस्टमर सर्विस, ठीक है। और आप लोगों को ऑलरेडी पता है बैंक में मेनली काम यही है कस्टमर सर्विस का ही, कस्टमर को सर्विस देना, और कस्टमर आपको पता ही है भगवान होते हैं हमारे लिए। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण थोड़ा सा जो है बैंकिंग का जो वर्क कल्चर है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है बाकी जॉब के कंपैरिजन में। तो अभी जो आप अपनी प्रिपरेशन तैयारी रखिए, ठीक है, और अभी आपका एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम भी आ रहा है तो उसको अच्छे से कीजिए, ठीक है, एग्ज़ाम दीजिए, क्रैक कीजिए, और उसके बाद जो है अपना आगे जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आपके रेगुलेटरी बॉडी के हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आगे जो है रेगुलेटरी बॉडी के एग्ज़ाम जो है तैयारी अपनी प्रिपरेशन आगे रखिएगा, ठीक है। उससे बेटर कोई जॉब नहीं है, एक तो आपका सिक्योरिटी भी है, साथ में आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी है उसमें, ठीक है। दूसरा कस्टमर डीलिंग नहीं है और वहाँ पे आपको काफ़ी नॉलेज भी मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग यही रखिएगा, ठीक है। तो अभी तो मैंने ये आपको एक चीज़ क्लैरिफाई की थी, बाकी मैं आपको आगे जो है अभी जितना भी टाइम आपका बचा है एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क की जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से आपको आगे कंटिन्यू रखना है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम।